उर्दू का विरोध होने लगा है। युवा राजपूत सभा ने एक प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। वजह है उर्दू। हमारे बच्चों के पास मेडल हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। वजह है उर्दू, जिस उर्दू की वजह से कश्मीर के युवाओं को फायदा मिल रहा है और जम्मू के युवाओं का नुकसान हो रहा है। ये मुद्दा बना करके युवा राजपूत सभा आज प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरी। लेकिन मेरे इस कैमरा के सामने इस वक्त जो शख्स है, सोशल एक्टिविस्ट राजकुमार है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनसे सवाल ये है कि जब टोल प्लाजा को लेकर के युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त भी ये सुर्खियों में थे। आज फिर प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा का हुआ है, तो आज ये हमारे कैमरा के सामने मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। राजकुमार जी, उर्दू को लेकर के रस्साकशी शुरू हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स को अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के युवाओं को उर्दू का फायदा मिल रहा है और जम्मू के युवाओं का नुकसान हो रहा है। आखिर ये मुद्दा जो इस वक्त चर्चा में है, आज प्रोटेस्ट हुआ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए संसार जी, जो आज युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया, उस तथ्यों को अगर मैं देखूं तो उसमें जो नायब तहसीलदार की नियुक्ति में उर्दू को जो कंपलसरी किया है, अब सवाल उठ रहा है कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद 2019 के बाद 8th शेड्यूल से लेके धारा 370 आर्टिकल 370 1927 के बीच का कम्युनिकेशन गैप है। हम बात कर रहे हैं कि युवा राजपूत सभा इस प्रोटेस्ट का आईना क्यों बन रहा है। जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है उसमें जो उर्दू लैंग्वेजेस है उसको उन्होंने अगर कंपलसरी के बजाय ऑप्शनल किया होता तो मैं उस चीज को मानता, क्योंकि ऑप्शनल जो है, क्योंकि आर्टिकल 370 जिसके ऊपर ये उर्दू लैंग्वेजेस को आरपीसी के तहत, हम आईपीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरपीसी की बात कर रहे हैं, जो 1927 से लेके 2019 तक चली है, जिसमें उर्दू जो है 8th शेड्यूल के मुताबिक जो राज्य की एक रीजनल लैंग्वेज थी, और मेरे ख्याल ट्रायल कोर्ट में भी उर्दू जो चलता था, हाई कोर्ट में नहीं था लेकिन ट्रायल कोर्ट में चलता था। अदर जो काम थे जिसमें जो रेवेन्यू का वर्क था वो उर्दू में था, रिकॉर्ड सारा उर्दू में था, पुलिस का जितना काम था वो सारा उर्दू में होता था। आज जो नायब तहसीलदार की पोस्टों के बीच में जो उर्दू जो इन्होंने लैंग्वेज को है वो कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी मीन के जम्मू के अंदर अगर आप रेशो देखोगे तो आपको 0% 0.1 की रेशो मिलेगी कि जम्मू के अंदर उर्दू के, सबसे पहले स्टूडेंट को तो छोड़ दीजिए आप, जम्मू के अंदर जितने भी स्कूल है उसमें उर्दू के टीचर कितने हैं, उर्दू के टीचर कितने हैं, और जो आपने लैंग्वेजेस कंपलसरी की है वो लैंग्वेज जो है वो कश्मीर के अंदर 99% जो है वो इम्प्लीमेंट है। वहां पे टीचर भी आपको उर्दू का मिलेगा, बच्चा भी आपको उर्दू का मिलेगा, और स्कूल भी आपको उर्दू लैंग्वेज में मिलेगा। अब जो युवा राजपूत सभा ने आज का प्रोटेस्ट रखा है उसमें, उस प्रोटेस्ट में मुझे एक डेमोक्रेटिक जो मैं समझता हूँ कि साजिश है वो क्लियर हो रही है। साजिश कह रहे हैं? मुझे साजिश यहाँ पे नजर सामने आ रही है। जम्मू के युवाओं का अगर वो हक की बात कर रहे हैं तो आपको साजिश लग रही है? सर मैं अपनी बात, मेरा ओपिनियन है, उनका ओपिनियन क्या है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैंने उनकी जो वाइट सुने उसके मुताबिक मुझे जो उनके व्यूज आए, जैसे आपने कहा टोल प्लाजा के ऊपर, उनके पास टोल प्लाजा प्रोटेस्ट करने का रिकॉर्ड क्या था। अब मैं उस बात में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बात खत्म हो गई, वो कंडेम्ड थी पहले ही वीडियो के ऊपर, वो बाहर चले गए क्योंकि वकील उनके साथ खड़े थे और वकीलों ने ही रिट फाइल की थी, पील फाइल की थी। मैं आज बात आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डेमोक्रेटिक साजिश की बात कही है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले युवा राजपूत सभा ने ये कहा कि जो भाजपा के 28 निठल्ले हैं, ये युवा राजपूत सभा किसी ने भी वाइट की हो, पार्ट तो वो युवा राजपूत सभा का है, उसमें से किसी ने भी कहा हो, किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा हो, किसी वर्कर ने कहा हो, जिसने भी कहा, नाम किसका चला, लेवल किसका चल रहा था, युवा राजपूत सभा का। उसी युवा राजपूत सभा में दूसरी वाइट होती है तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी को एलिगेट करते हैं, जबकि आप दो लोगों का जम्मू के अंदर जितनी टोटल सीटें हैं उसमें आप बात कर लीजिएगा, 3 लोग हैं यहाँ पे,
जम्मू की जो आज की नुमाइंदगी करने वाले हैं वो 3 लोग हैं। वो 3 लोग हैं भाजपा के 28 एमएलए, मंत्री सतीश शर्मा और मंत्री डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी जो है वो भाजपा से निकल के एनसी में गया, ये जग जाहिर है, वो भाजपा से निकल के गया। जो सतीश शर्मा वो इंडिपेंडेंट थे और उनके फादर साहब जो वो कांग्रेस के थे। हम बात कर रहे हैं उर्दू की। अगर आप डिप्टी सीएम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप भाजपा के 28 एमएलए को टारगेट कर रहे हैं, तो वही आपका जो वाइट कर रहा है, वही जो है भाजपा की कंपेनिंग भी कर रहा है आज की तारीख में। कहिए क्या बताइए, हैप्पी जी ने दिव्यानी जी के साथ कंपेनिंग की नहीं की है? मैंने गडोटा में 10 बार देखा भाई, इलेक्शन है गडोटा की। तो एक साइड आप जो है भाजपा के साथ खड़े होते हैं, जब भी कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं तो आप उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरी साइड आप कह रहे हैं कि भाजपा क्यों खामोश है। आपको पता है एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने 2 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था सब कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मेरे पास सिर्फ पुलिस है। या आपको ये स्टेटमेंट याद है? नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने यही कहा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस है, बाकी जितना भी प्रोटोकॉल है वो सारा उनके पास है। अब सवाल उठ रहा है उर्दू का। मैं 2019 में फिर वापस जा रहा हूँ, जब 370 रेवोकेट हो गया तो उसके बाद आपका जो आरपीसी का पैनल था वो खत्म हो गया। अब उर्दू लैंग्वेज को जो उन्होंने मतलब एक अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे डिप्टी सीएम का नहीं है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा जो आइडियोलॉजी है वो सामने आई है। क्योंकि उसका मकसद यही था। उन्होंने पहले आपको पता है पंजाब के पानी के ऊपर बात की है। अब जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास खाली पुलिस है तो आप पुलिस को जम्मू के लोगों के ऊपर लागू कीजिए, हम आपको मुद्दा दे रहे हैं। डिप्टी सीएम को छोड़ दीजिए, सीएम ने आपको मुद्दा दे दिया। उन्होंने अब क्योंकि बात तो यहीं पे खत्म हो गई ना, एलजी के बयान के बाद ये सारा कुछ निकला। एलजी ने कहा मेरे पास सिर्फ पुलिस है। तो अब अगर आपने ये कहा है कि सरकार जो है उमर अब्दुल्ले की है तो सारा कुछ उनके पास है, तो अंडरस्टूड है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी उनके पास है, और मेरे ख्याल सीएम उसके खुद के प्रोटोकॉल में है। तो अगर उन्होंने नायब तहसीलदार के अंदर उर्दू जो है वो कंपलसरी किया है तो कंपलसरी होना नहीं चाहिए था। ये मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि जम्मू के युवाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। मैं इसका खुद का सबूत रहा हूँ। आप फिर विरोध किसका कर रहे हैं? अगर आप खिलाफ नहीं हैं तो फिर विरोध किसका कर रहे हैं? किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? बात वही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी आइडियोलॉजी बड़ी वन साइडेड होती है। जो युवा राजपूत सभा ने आज प्रोटेस्ट किया, आपने भी कहा कि मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि मैं उनके प्रोटेस्ट में, जो उनका प्रोटेस्ट है उसके विरोध में नहीं हूँ। प्रोटेस्ट उनका आप उसमें डबल पॉलिसी जो है वो देखिए। प्रोटेस्ट उनका जो है वो उर्दू के खिलाफ है। एलिगेट वो किसको कर रहे हैं? डिप्टी सीएम को। डिप्टी सीएम जो है वो सुरेंद्र जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। उनके साथ एक और कैबिनेट मिनिस्टर है। आपने अगर भाजपा अपोजिशन में बैठी हुई है, भाजपा आपके साथ प्रोटेस्ट में खड़ी है, भाजपा को भी आप हिट कर रहे हैं कि भाजपा खामोश है, जबकि भाजपा ने, मैं उनके फेवर में नहीं जा रहा हूं, भाजपा के फेवर में नहीं जा रहा हूं मैं, भाजपा ने खुद प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इस जो उमर अब्दुल्ला सरकार का जो एजेंडा है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। लेकिन जो युवा राजपूत सभा है आज वो दोनों को क्रिटिसाइज कर रही है, डिप्टी सीएम को भी कर रही है और भाजपा भी कर रही है। लेकिन बीच की जो उनकी जो पॉलिसी है उसके साथ साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश कुमार शर्मा, उनको आज तक उन्होंने क्यों नहीं एलिगेट किया? मतलब आपको ये दुख है कि वो सतीश शर्मा का नाम? मुझे दुख नहीं है। सतीश शर्मा इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जम्मू की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बट नाउ एट प्रेजेंट ही इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Why should not be allocated along with the deputy CM? Deputy CM is not my personal related. और मेरी सतीश कुमार शर्मा से पर्सनल निजी जाति दुश्मनी भी कोई नहीं है, लेकिन जो आपका एजेंडा है मैं उस एजेंडे के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे खुद बात है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये कि जो अगर जो जिस तरह से सरकार ने, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंड बुक की सर्विस बुक है, लैंड की पासबुक है ये। इसके बीच में जो लैंग्वेजेस है, लैंड जो पासबुक आई है वो धारा 370 टूटने के बाद आई है। ये पासबुक जो है इसमें दो ही लैंग्वेजेस है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आपने उर्दू को जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ आप जो फर्द काट रहे हैं वो आप उर्दू लैंग्वेज में काट रहे हैं, तो हो सकता है यही तो विरोध है उन लोगों का। तो सर बात तो ये है कि जब फर्द कट रहा होता है, आज आपने नायब तहसीलदार की बात की है, मैं आज इन्हीं लोगों से पूछता, जब ये फर्द कट रहा था तब आप कहाँ थे? ये तो उर्दू में कटा, यहाँ पे तो आपका पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट था। तब तो आपने ये नहीं बोला कि हमें उर्दू में फर्द नहीं चाहिए, तब तो आपने ये नहीं कहा कि हमें जो साइड मैप है वो हमें उर्दू में चाहिए।
आज भी चलिए, मैं पुलिस स्टेशन में आपको जितनी भी चार्जशीट लग रही है वो सारी की सारी उर्दू में लग रही है। चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ, चार्जशीट आधी से ज्यादा जो है उर्दू में है। उर्दू सिर्फ नायब तहसीलदार की जो एक पॉलिसी लाई गई है, वो सरकार के एक युद्ध का, जो गृह युद्ध कह सकते हैं, मैं उसको डेफिनेशन दे रहा हूँ, गृह युद्ध की। गृह युद्ध ये तैयार किया गया है क्योंकि एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने खुद कहा है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है। तो सरकार ने दिखा दिया उनको, भाई अगर आपके पास सारी खाली पुलिस ही है, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब उन्होंने इसके लिए बीच में उर्दू को कंपलसरी कर दिया, जबकि मैंने आपको बार बार कहा ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शनल हो सकती है। ऑप्शनल मींस कि 8वें शेड्यूल के तहत अगर आपके पास 8 लैंग्वेजेस हैं, 10 लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेजेस है, तो आप उसको ऑप्शनल कर दीजिए। जैसे आप यूपीएससी क्लियर करते हैं या आईपीएस के करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने ऑप्शनल लैंग्वेज रखी होती है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी यही होना चाहिए था, क्योंकि जब आपकी पासबुक में हिंदी और इंग्लिश आ गए तो फिर कंपलसरी जो है वो जरूरी नहीं है। तो आज का जो प्रोटेस्ट है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत गलत कही। कोई कहता है चश्मे की बात कर रहे हैं। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपका निजी है, हम नहीं उसके ऊपर, मैं नहीं उसके ऊपर कोई भी कंट्राडिक्टरी बात करता हूं कि आपने चश्मा क्यों पहना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जो मैंने आपको बात कही है, आप इस चीज के ऊपर बात करते हैं। अब उर्दू कहां से लागू हुई? उर्दू की पहले बात है कि आप उर्दू भाषा को ले तो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो 8वें शेड्यूल में मेंशन है, लेकिन जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप 1925 की बात करें तो महाराजा गुलाब सिंह ने ये स्टेट खरीदी थी, महाराजा हरि सिंह ने नहीं खरीदी थी। 1927 के बाद जब 1927 में ये आर्टिकल 370 लगा तो तभी से आपका उर्दू लैंग्वेज चल रहा है और आज तक 2019 तक चल रहा था। 2019 के और 2025 के कम्युनिकेशन गैप में कितनी बार प्रोटेस्ट हुआ उर्दू के नाम के ऊपर और कितनी लैंग्वेज उर्दू इस्तेमाल हुई, ऑन रिकॉर्ड है ये। आप कह रहे हैं कि 1927 में प्रोटेस्ट हो जाना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद कह रहे हैं, जुबर राजपूत साहब ने खुद कहा कि ये महाराजा हरि सिंह की सरकार स्टेट है, तो जब 1927 लगी थी तो किसने लगाई थी? नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर यूटी बनाया है तो यूटी के जो फायदे हैं वो भी मिलने चाहिए। सर यूटी के तो, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, एलजी मनोज कुमार सिन्हा खुद बयान दे रहे हैं, उन्होंने कंट्राडिक्शन कंट्रोवर्शियल बयान तो खुद दिया कि मेरे पास खाली पुलिस है। हाउ इट्स पॉसिबल? अब मुझे समझाइए आखिर हो क्या रहा है। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के लिए बात करते हैं, ये चल क्या रहा है, आखिर माजरा है क्या? मैं आखिर में ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। युवा राजपूत सभा जो कह रही है, आप कह रहे हैं वो ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, फिर आप कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जो है वो कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ पुलिस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पावर दिखा दी सरकार ने, ये भी आप कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं सतीश शर्मा का नाम बीच में क्यों नहीं आ रहा, डिप्टी सीएम का क्यों आ रहा है? आखिर माजरा क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। सबसे सीधा सवाल मैं बोल देता हूँ आपको, सवाल मैंने पूछ लिया, आपके सवाल का सीधा जवाब है। जब युवा राजपूत सभा बनी थी तो उस टाइम क्या कहा गया था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ युवा राजपूत सभा? आप अपनी बिरादरी की सभा बने हैं या कि आप जम्मू के अंदर राजनीति करने के लिए बने हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जम्मू के हित की बात किया, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका प्रोटेस्ट गलत है, लेकिन उसका तरीका गलत है। आप बात को समझने की कोशिश करें, उनका तरीका गलत है। जिस तरह से उन्होंने 2 लोगों को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया, वो ही कहते हैं कि चिट्ठ भी मेरी और पट भी मेरी, ना तो लाठी टूटे और भैंस भी मरना। डिप्टी सीएम को भी आपने एलिगेट किया और भाजपा को भी आपने एलिगेट किया। तो सरकार में है कितने लोग हैं? आप मुझे बता दीजिए, सरकार में है कितने लोग हैं? सरकार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 को आप टारगेट कर रहे हैं, तीसरे को आप फ्री छोड़ रहे हैं, न्यूट्रल छोड़ रहे हैं, क्यों? अगर आप कहते हैं कि जो सतीश कुमार शर्मा है उसका प्रोटोकॉल नहीं है, तो डिप्टी सीएम का भी कहां प्रोटोकॉल है? पिछली बार भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने डिक्टेटरशिप कहा। मैं आपसे सवाल ये आपके युवा राजपूत सभा से सवाल कर रहा हूं, आपका ही वर्जन है। आपने ही कहा युवा राजपूत सभा डिबेट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन आपने कहा कि ये स्टेट जो है वो महाराजा हरि सिंह की है। ठीक है, 1925 में जब, अब ये स्टेट है कहां? अब स्टेट कहां है? सर आज यूटी है, लेकिन उनका जो 1927 से जो उनकी स्टेटमेंट है कि ये स्टेट किसकी थी, बेसिकली यह कि जो महाराजा हरि सिंह थे, अगर आप स्टोरी देखें, हिस्ट्री देखें, तो वो अलग देश चाहते थे, वो अलग देश चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली जब कवालियों ने हमला किया तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, उनके पास विकल्प ये बचा कि हम विलय किसके साथ करें। तो अनफॉर्चुनेटली क्या, लकी क्या, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। लेकिन 370 लगाई किसने?
अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा, युवा राजपूत सभा के काउंटर मार रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है महाराजा हरि सिंह की है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब स्टेट उनकी है तो फिर 370 किसने लगाई? अंडरस्टूड है, 370 उन्होंने लगाई। जब 370 उन्होंने लगाए तो उर्दू लैंग्वेज किसने मेंशन की? और 1927 से लेके 2019 तक एबोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, उसके बीच में कितनी उसके लैंग्वेज का विरोध हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो तब से चल रही है, लेकिन बीच में किसने उसका विरोध किया? इससे पहले मैं खुद 2 दिन के लिए धरने पे बैठा जब पटवारियों की अपॉइंटमेंट हुई थी। उस टाइम युवा राजपूत सभा बन चुकी थी, पटवारियों के बीच में भी ये कंपलसरी किया गया, और तब भी ये पासबुक जो है हिंदी में बन रही थी। ये पासबुक जो है लैंड पासबुक है, हिंदी और हिंदी में बन रही थी। तो उस टाइम भी मैंने विरोध किया, उस टाइम तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं आज भी युवा राजपूत सभा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनका जो तरीका है मेरे ख्याल से वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट राजकुमार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या युवा राजपूत सभा किसी के इशारे पर ये कर रही है? सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनका ये है कि अगर डिप्टी सीएम को टारगेट किया है, 28 विधायकों को भाजपा के टारगेट किया है, फिर सतीश शर्मा को क्यों छोड़ दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिया? और सवाल ये भी है कि राजकुमार कह रहे हैं कि जब मैंने प्रोटेस्ट शुरू किया तब युवा राजपूत सभा बन चुकी थी, तब ये मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हुए? और उर्दू आखिर जम्मू कश्मीर में लागू किसने की, कब हुई और कितनी बार इसका प्रोटेस्ट इसके विरोध में हुआ?